हेलो नमस्ते। आज बात करेंगे ITI लिमिटेड कंपनी के बारे में, इसके स्टॉक के बारे में। आज इस वीडियो में स्टॉक का टोटल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और प्राइस एनालिसिस करेंगे। आप अगर 2024 में स्टॉक पे निवेश करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप निवेश करके रखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम के होने वाली है। यहाँ पर आप ITI लिमिटेड कंपनी का मंथली चार्ट पर देख सकते हैं। इसका करंट प्राइस अभी जो चल रहा है वो है 297। इस महीने आप देख सकते हैं बहुत अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पर दिए हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुए हैं। चलिए इसका वजह आपको दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस लिए इस महीने इसका स्टॉक प्राइस और वॉल्यूम इतना इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पर टॉक इस साइड पे आप देख सकते हैं इसका जो न्यूज़ है, आप देख सकते हैं 11 नवंबर को इसका जो न्यूज़ आया है इकोनॉमिक्स टाइम पर। ITI स्टॉक जम्प्स 10% आफ्टर इमर्जिंग लोएस्ट बिडर फॉर भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट। ये जो भारत नेट फेज 3 का जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का सबसे लोएस्ट बिड ये लगाया है, इसलिए 10% जाम आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे जो है ITI लिमिटेड इमर्ज एज टॉप बिडर फॉर भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट्स। सभी मैगजीन पे यही आ रहे हैं कि जो भारत नेट फेज 3 प्रोजेक्ट है सबसे टॉप बिडर ये है, सबसे लोएस्ट बिडर ये किए हैं, तो ये प्रोजेक्ट इनको मिलने वाला है। ये 12 सारा प्रोजेक्ट इनको मिले हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं NI न्यूज़ पे आए हैं। PSU कंपनी ITI लिमिटेड गेट्स ऑर्डर्स वर्थ 4,559 करोड़। मतलब एक कंपनी जो है भारत नेट फेज 3 का प्रोजेक्ट मिले हैं, वो 4,500 करोड़ का प्रोजेक्ट इनको मिले हैं, इसलिए इसका स्टॉक पे इस महीने तेजी देखने को मिले हैं, वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीज हुए हैं। तो अच्छा न्यूज़ देखकर लॉन्ग टर्म निवेश करना किसी भी स्टॉक पे ठीक नहीं होता है, ये इंटेलिजेंट वाली बात नहीं होती है। सबसे पहले आपको जो देखना होगा इस कंपनी का रियल बिजनेस, ये कंपनी फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है आपको देखना होगा। अगर कोई भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग ना हो, वीक हो, और उस कंपनी पे अगर अचानक इस तरीके से अच्छा खबर आ जाए, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो स्टॉक प्राइस पे इस तरीके से असर आ सकता है। लेकिन एक बार वो प्रोजेक्ट मिलने के बाद दोबारा से अगर प्रोजेक्ट ना मिले तो उसका स्टॉक प्राइस जब गिर जाते हैं तब उसका स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ जाने में दिक्कत फेस करता है, ऊपर की तरफ नहीं जा पाते हैं, उसका प्राइस का इंक्रीज नहीं होते हैं। सबसे पहले बात जो है अच्छी न्यूज़ के ऊपर बेस करके अपनी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए किसी भी कंपनी में, उसका रियल फंडामेंटल बिजनेस को आप देखिए बाद निवेश कीजिए। तो चलिए सबसे पहले ITI का आपको फंडामेंटल कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसका बिजनेस करंट दिनों कैसा चल रहा है, कितना फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये कंपनी। इसके लिए हम लोग आ चुके हैं Skinner.insight पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ITI कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन वो है 28,120 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है, उतना बड़ा कंपनी है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो स्टॉक PE रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, यहाँ पर नील है। लगता है इसका कोई EPS नहीं है, अर्निंग पर शेयर नहीं है, इसलिए हो सकता है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पर नील दिखा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो 0 है। एक कंपनी जो है अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, ये बहुत खराब बात होती है, बहुत बुरी बात होती है एक कंपनी के लिए। डिविडेंड पेइंग कंपनी को फाइनेंशियली स्ट्रांग माने जाते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पहले इसको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो भी माइनस पे आ चुके हैं, -8.43% है। ये एक बहुत बुरी बात है एक कंपनी के लिए, क्योंकि ROCE का मतलब होता है किसी कंपनी के पास जो कैपिटल है, टोटल जो कैपिटल है उसको यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं अपने कैपिटल को तो यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर से इसका कैपिटल घट रहे हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी साल में कुछ कमाए या ना कमाए उसका खर्चा जरूर है, इसलिए आप देख सकते हैं इसका जो कैपिटल है वो डिक्रीज हो रहा है। ROCE को देखकर ये लग रहा है। और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं ROE भी इस कंपनी का नेगेटिव पे है, 27.8 है। ये भी बहुत बुरी बात होती है। ROE का मतलब ये होता है उस कंपनी के पास जो इन्वेस्टर का जो पैसा है, जो निवेशकों का पैसा है, जो इन्वेस्टर का पैसा है, उसका यूज़ करके सालों भर में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है ये देखा जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माइनस पे चले आए हैं, तो इस कंपनी का सालों भर में कुछ कमाई नहीं हो रहे हैं, ऊपर से इस कंपनी का जो सालों भर में जो खर्चा है वो अपने कैपिटल से जा रहे हैं, कैपिटल इसका लगातार घट रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। ये कंपनी जो है लग रहा है फाइनेंशियली बहुत ही वीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी है वो भी 1.03 है, एक से ज़्यादा है, एक से कम होता तो बेहतर होता। इसका जो कैपिटल है उससे कहीं ज़्यादा इसका डेब्ट है इस कंपनी के पास, ये भी एक बुरी बात है। और यहाँ पर और एक दिक्कत वाली बात है, इसका तो डेब्ट बहुत ज़्यादा है अपने कैपिटल से, ऊपर से इसका जो इंटरेस्ट कवर्स रेशियो है वो भी माइनस पे चले आए हैं, -1.21 है। ये बहुत ही ख़राब बात होती है। इंटरेस्ट कवर्स रेशियो का मतलब ये होता है उस कंपनी के पास जो लोन है, जो डेब्ट है, उसका जो प्रीमियम है उसको अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना आसानी से मिटा सकता है ये देखा जाते हैं।
इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है माइनस पे है, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो माइनस पे चले आए हैं। इसका मतलब ये है कि उसका जो लोन का प्रीमियम है उसको ये चुका नहीं सकते हैं। तो अगर लोन का प्रीमियम कोई भी कंपनी नहीं चुका पाते हैं तो नियर फ्यूचर वो बहुत बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं, बहुत बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। ये बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का करंट रेशियो भी बहुत कम है, ये 2 से ज़्यादा होनी चाहिए थी, उससे भी बहुत कम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ यहाँ पर है, पिछले साल से इसका सेल्स ग्रोथ 17.3% इंक्रीज हुए हैं, ये ठीक ठाक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है पिछले साल से इस साल माइनस में चले आए हैं, -46.2% हो चुका है। इसका सेल्स तो हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन पिछले साल से इसका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत घट चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंपनी का OPM जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो भी माइनस पे चले आए हैं, -17.4 है। ये भी बहुत खराब बात है। एक अच्छी बात है इस कंपनी का, वो है प्रोमोटर होल्डिंग्स। इस कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग्स है वो है 90%। ये बहुत अच्छे लेवल पे है, क्योंकि किसी कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स जितना ज़्यादा होता है उस कंपनी को उतना अच्छा माना जाते हैं, क्योंकि प्रोमोटर लोग ही कंपनी का फाउंडर्स होते हैं, कंपनी का ओनर्स होते हैं। सब कुछ उन लोगों को पता होते हैं आगे जाकर बिजनेस कैसे चलेगा, इस कंपनी का क्या करने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है या नहीं, क्या अच्छा होने वाला है, सब कुछ इन लोगों को पता होते हैं। तो जितना ज़्यादा प्रोमोटर होल्डिंग्स होगा उतना अच्छी बात है, ठीक है, एक अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल जो फंडामेंटल पैरामीटर्स चेक कर ये लग रहा है ये कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही वीक कंपनी है। ये अपने कैपिटल को यूज़ करके कुछ भी नहीं कमा पा रहे हैं, ऊपर से इसका कैपिटल घट रहे हैं। साल भर में जो खर्चा है कंपनी का वो इसके कैपिटल से जा रहे हैं। इसका डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है और डेप्थ का प्रीमियम को भी चुकाने में इसका बहुत दिक्कत आ रहे हैं। तो नियर फ्यूचर जो है ये लायबिलिटी को लेकर दिक्कत में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं। तो निवेश करने से पहले आपको जरूर इस बात को आपको ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरीके से फाइनेंशियली वीक कंपनी में आपको लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आप रिस्क जोन पे जा सकते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग चले आए हैं ITI लिमिटेड का वीकली चार्ट पर। अगर आपको इसका प्राइस एक्शन को देखा है वीकली चार्ट पर तो आप देख सकते हैं आगे जाकर इसके स्टॉक प्राइस किस तरफ जाने वाले हैं। इस स्विंग से अगर देखें तो ये हो गया इसका फर्स्ट हायर हाई और ये हो गया फर्स्ट हायर लो, ठीक है। फिर से देख सकते हैं ये है सेकेंड हायर हाई और ये हो गया सेकेंड लोअर लो। आप देख सकते हैं ये जो लो है, जो लो बनाया था प्रीवियस लो, उससे भी यहाँ पर लो आ चुका है, ये हो गया लोअर लो। यहाँ पर देखने वाली बात है इस लो को तोड़कर ये नीचे आ चुका है। फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया है, इस हाई को तोड़कर ऊपर नहीं जा पाए हैं। इसका मतलब ये है कि इसका कैरेक्टर चेंज होने वाले हैं, इसका स्ट्रेंथ जो है वो अभी चेंज होने वाले हैं। उसके बाद फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो बनाया है, इस लो से भी नीचे एक लोअर लो किए हैं। तो अब बात आती है इसका स्टॉक प्राइस आगे जाकर किस तरफ रह सकता है। तो अभी जो है सबसे इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो है ये जो लेवल है 343 का। अगर इससे ऊपर स्टॉक प्राइस आते हैं हाई वॉल्यूम के साथ तो ये देखा जाएगा इसका प्राइस जो है ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। और अगर ये जो लाइफ टाइम हाई बनाया है इधर जो है 385 रुपीज़ का, इससे ऊपर अगर इसके स्टॉक प्राइस आते हैं, इसके स्टॉक प्राइस क्लोजिंग देते हैं इसके ऊपर हाई वॉल्यूम के साथ, तब माना जाएगा कि इसके स्टॉक प्राइस पे अभी मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा। फिर से दोबारा से जब रिटेस्ट करके थोड़ा नीचे आएगा, फिर से दोबारा से जब इस जो हाई बनाएगा, इस हाई को तोड़कर जो हाई बनाएगा उसको तोड़कर जब प्राइस ऊपर जाएगा तब आपको इस स्टॉक पे निवेश करनी चाहिए। और वो जो लोअर लो बनाएगा उसको आपको टॉप लॉस मान के चलना है, वहाँ पर टॉप लॉस आपको रखना है जहाँ पे लोअर लो बनाएगा, ठीक है। जब तक इसके स्टॉक प्राइस इस हाई को तोड़कर यहाँ हायर लो नहीं बनाते हैं और दोबारा से एक लोअर लो करके फिर से दोबारा से इस हायर हाई को नहीं तोड़ते हैं, तब तक आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो आप ट्रैप हो जाएंगे 1 से 2 साल के लिए। हाँ, हो सकता है कारण दिन इसका 12 प्रोजेक्ट मिले हैं। अगर नियर फ्यूचर इसका जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको दिखाए हैं फंडामेंटल, वो अगर चेंज होते हैं, वो अगर मिनिमम लेवल पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पैरामीटर्स है, तब जाकर आपको सोचनी चाहिए लॉन्ग टर्म निवेश के लिए प्राइस को एनालिसिस करने के बाद, ठीक है। और ये जो लोअर लो है जो है 212, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन है। इसके स्टॉक प्राइस अगर इससे नीचे आते हैं तो इसके स्टॉक प्राइस और भी नीचे आ सकता है। तो आपको फिलहाल अभी देखना है इसका स्टॉक प्राइस, ये जो लेवल है 342 का और ये जो नीचे का लेवल है 212 का, इसका स्टॉक प्राइस किस तरफ रहता है आपको देखना है। इस तरह यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इस लेवल के अंदर या इसको तोड़कर ऊपर क्लोजिंग देता है, ये आपको देखना है। उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेनी चाहिए। अभी आपको इस करंट मार्केट पे कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर आपको ट्रेंड चार्ट खींच के दिखाए, इस स्विंग से इस स्विंग हाइट के ऊपर दिखाएं तो आप देख सकते हैं इसका प्राइस जो है ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तोड़कर ऊपर नहीं जा पाए हैं। अगर इससे स्टॉक प्राइस इस जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर जाते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं, तब जाकर आपको डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट का। आपको बार बार कह रहे हैं और आपको टॉप लॉस भी रखना है क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत खराब है। एक बार अगर आप फंस गए तो आप लॉन्ग टर्म के लिए फंस जाएंगे 1 से 2 साल के लिए। तो फिलहाल अभी करंट मार्केट पर कुछ नहीं कीजिए। आप देखिए
इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाते हैं कि नहीं, इसके बाद आप फैसला कीजिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद से एक बार रिसर्च कर लीजिएगा। आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। मैं भी समय समय पर इस स्टॉक के बारे में अपडेट देता रहूँगा। इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पर्पस के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि आपको रिसर्च करने में थोड़ा आसानी और हेल्प मिले। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।